नमो नमः सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी अभी हम सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। आप सभी ने उसमें बहुत अच्छा किया है। आप लोगों की कोशिश दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जा रही है और यूं ही इसे बढ़ाते रहना। अपने अंदर वो जोश आपको ज़रूर रखना है। अच्छा बच्चों, आज हम अपने एकादशः पाठः 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फूले, इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम आपने कुछ एक दो पार्ट की वीडियो नहीं दिए तो हमें प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर पा रहे थे। तो बेटा मैं अब उनकी वीडियो भी आपको दे दूँगी धीरे धीरे जैसे ही, ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में जब भी रिवीजन करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बीच में उसको डेफिनेटली अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आज हम जो बेटा पाठ पढ़ने वाले हैं ये भी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देने वाला है, हमारे लिए एक दिशा दिखाने वाला, आप इसको कह सकते हो, एक पाठ है। कैसे? हम इसमें एक नाम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हैं सावित्रीबाई फूले। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या थी, कैसे थी, क्या इनका योगदान था समाज के प्रति, समाज के किसी विशेष वर्ग के प्रति या स्त्रियों के प्रति या स्त्री शिक्षा के प्रति, इनके क्या उसमें समाज के प्रति क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं, या किस प्रकार से इन्होंने लोगों को जागरूक किया, या किस प्रकार से इन्होंने समाज की अवहेलना को देखते हुए भी अपने पथ पर ये अडिग रहीं, उससे पीछे नहीं हटी। आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करते हुए अपने इस बहुत ही सुंदर पाठ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पहले इसमें जो भूमिका दे रखी है पाठ की, इसको हम पढ़ते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। अब आपको पता चल गया दो बातें। सबसे पहली बात आप देखो, शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। जिस प्रकार से आपके लिए जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से शिक्षा का भी अधिकार है। अब हम इसके क्षेत्र में किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन काम कर रही हैं? सावित्रीबाई फूले, उनके योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। आओ देखो, एक आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ बीच में एक लेडी है और यहाँ से कोई पत्थर मार रहा है, यहाँ पर कोई धूल फेंक रहा है, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, है ना। अब ये चित्र क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका, आप देखो यहाँ पर ये जो है ये स्त्री है, अब यहाँ पर ये शिक्षिका है, ये क्या कर रही हैं? एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चिच्च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, मार्ग में जब वो आ रही हैं कोई उस पर धूल फेंकता है, और कश्चिच्च प्रस्तरखण्डान्, प्रस्तरखण्डान् क्या होता है बच्चों? पत्थर के टुकड़े उनके ऊपर फेंकता है। फिर भी परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, पर वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। स्वविद्यालये कन्याभि सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में बालिकाओं से, कन्या भी बालिकाओं से सविनोदम, हंसी मजाक से, आलपन्ति बातें करती हैं, सा अध्यापने संलग्ना भवति, और उन्हें पढ़ाने में संलग्न रहती हैं या लगी रहती हैं। तस्याह
स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः उसका अपना भी अध्ययन भी सहैव प्रचलति, साथ साथ ही चलता है। केयं महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयमिमां महिला जानी था, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव, यह है महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, जिनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले। अभी किसकी बात हो रही है? यहाँ जो आपने देखा एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर सावित्रीबाई फूले की ये पिक्चर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, 1831, ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, 1831 है। 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थाने सावित्री अजायत, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत जन्मी। तस्याह माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्याह, जो उसकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशीया, जब वो 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष वाली जब वो थी, तब किससे ब्याही गई? वो ज्योतिबा फूले महोदय से परिणीता ब्याही गई। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सो अपि, वे भी कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष कल्पः, यानी 13 वर्ष, एव आसीत् थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। वो स्त्री शिक्षा के, यतो ही, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। तो इसलिए वो सावित्री के मन में जो अध्ययन के प्रति अभिलाषा थी या उत्साह था, उसको समझ गए या उसको समझ पाए। ठीक है। इतः परं सा साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इससे पहले उन्होंने क्या, आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने किया। आंग्ल भाषा क्या होती है? इंग्लिश, जिसको आप जानते हो ना, कोई भी विदेशी भाषा। यहाँ पर आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा को ही कहा गया है। उन्होंने उसका भी अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह 17 कितना होता है? 17 वर्ष की थी। फिर आगे पढ़ते हैं। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अब उन्होंने सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता कुछ एक तिरस्कृत समाज को बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं छुआछूत, इस तरह के समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक अलग से विद्यालय आरंभ किया या प्रारंभ किया। सामाजिक
कुरीतिनाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उसका सावित्री ने मुखर विरोध किया, सामने से विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के जो शिरोमुंड क्या होता है बच्चों, सिर मुंडाने का जो निराकरण होता है, जो जिसको आप पहले के टाइम में क्या होता था कि विधवाओं को गंजा कर दिया जाता था। मतलब जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके सिर के बालों को पूरी तरह से काट दिया जाता था। तो उसके लिए ये भी एक प्रकार की कुरीति है, बहुत बुरा है, क्योंकि किसी लेडी की वजह से तो उसके पति की डेथ नहीं हुई है, लेकिन समाज में ऐसा चलन था कि उस टाइम ऐसा स्त्रियों के साथ होता था। उसके निराकरण के लिए, कि उसके बचाव के उपाय के लिए साक्षात नापिते मिलिता, वह साक्षात नापिते नाई से मिली, क्योंकि बाला के काटेगा कौन, नाई तो काटेगा। और जब वो नाई ही इस काम में साथ देने से मना करेगा तो कहीं ना कहीं इस जो कुरीति से तो मुक्ति मिल सकती है ना। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। रूढ़ी क्या होती है, जो एक परंपरा चली आ रही होती है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन वो परंपरा अच्छी है या बुरी है, चली आ रही है। ऐसी बातों को हम रूढ़िवादिता बोलते हैं। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने क्या देखा, सावित्री मार्गे दृष्टम, सावित्री ने मार्ग में देखा कि यत कूपम निकषाम शीर्ण वस्त्रावृता, कुएं के पास शीर्ण वस्त्र क्या होते हैं, फटे पुराने वस्त्र, फटे पुराने कपड़े में लिपटी हुई निम्न जाति या निम्न जाति की काश्चित नार्यः, कुछ नारियां जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए मांग रही थी। अब किसी से तो मांग रही होंगी वहां पर। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्यः कूपात जलौधरणम अवारयन, और उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया, अवारयन। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी, सोढ़ुम ना शक्नोत। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को कहाँ लेकर गई, अपने घर ले गई, निज गृह, अपने घर नीतवती ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और तालाब दिखाकर, अकथयत कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब क्या है, सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः, उसने मनुष्यों की समानता के लिए सदैव सर्वदा हमेशा उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा समर्थन किया। किसकी बात हो रही है, ये सावित्रीबाई फूले की बात हो रही है। उन्होंने मनुष्यों को एक समान समझा, वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग से हो। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक जो गृह है, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना करने के लिए जो फूले दंपति हैं उनका अवदानम महत्वपूर्णम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी जो सावित्री थी वो अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति
जागरणम इति। इस मंडल का क्या कार्य था या क्या उद्देश्य था? इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए उत्पीड़ितानाम, सताए हुए समुदाय को अपने स्वाधिकाराणाम, अपने अधिकारों के लिए प्रति जागरणम इति यानी जागृत करना, उनको जगाना, उनको बताना कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल क्या होता है बेटा? अकाल का काल। अकाल के काल में, और प्लेग आप सबने सुना हुआ है, बीमारी है। प्लेग के काल में जो पीड़ित थे, पीड़ित लोग, उनकी वो अविरतम, बिना विराम किए, बिना थके सेवा करती थी या उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की हमेशा व्यवस्था की या हमेशा उसके लिए प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रसता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। अब उस जिस समय महारोग, महामारी फैल रही थी और वो दूसरों की सेवा करने में संलग्न थी, तो महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त होकर कब उनका निधन हो गया? 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया या वो स्वर्गवासी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि वो प्लेग के काल में, अकाल के काल में बिना रुके पीड़ितों की सेवा करती थी, और सेवा करते करते वो स्वयं भी उन्हीं में से किसी रोग से वो ग्रस्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। जो साहित्य की रचना थी उसमें भी, साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते आगे थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं। कौन कौन से? काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। 2 काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहनावबोधाय, गहन बोध या गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को का अध्ययन अवश्य अध्येतव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। तो इस पाठ से बच्चों आपने क्या शिक्षा ली कि आपने देखा कि 9 साल की एक लड़की जिसका विवाह हो गया 9 साल में ही, उसने 13 साल के लड़के से शादी की, 17 साल में उसने विद्यालय का प्रारंभ किया, और कितनी कम एज में वो आगे बढ़ती गई समाज के लिए। वहाँ उन्होंने जहाँ पर जो भी गलत होते हुए देखा उसका विरोध किया और सबके लिए समान शिक्षा का एक शुरुआत तो की। उनको कितनी सफलता मिली ये तो उनको पता है, और अवश्य सफलता मिली, तभी उनको महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। तो इससे हम यही सीख लेते हैं कि आपका जो जीवन है केवल आपका नहीं है, इसमें समाज के लिए भी योगदान होना चाहिए। आपका जो जीवन है उसमें कुछ लक्ष्य आपके समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।